सबसे पहले मैं आप सभी को मैं धम्म दीक्षा दिन की शुभेच्छा देता हूँ। आज के इस ऐतिहासिक दिन पर जो कि बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें आज धम्म दीक्षा दी, मतलब बौद्ध धम्म के रूप में हम आज दिख रहे हैं, वो उसके बदौलत है। ये महान धम्म हमने अपनाया, सीखा और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस अवसर पर मैं आपको सबको बधाई देता हूँ। इससे इसके पहले जो क्लास हुआ, इसमें हमने देखा विभक्ति जो सबसे बड़ा पोर्शन है, मतलब और महत्वपूर्ण भी है। विदाउट विभक्ति, डिक्लेंशन, हम पाली पूरा नहीं कर सकते। मतलब पाली का जो अध्ययन है हम पूरा नहीं कर सकते। तो ये जो विभक्ति है, हमने पिछले क्लास में हमने उसे समाप्त किया। तो मैं आपको थोड़ा रिवीजन करना चाहता हूँ। ये जो स्वरांत शब्द जो होते हैं, मतलब अ आ इ ई उ ऊ, उसके आधार पर विभक्ति के सब प्रत्यय होते हैं। तो आक्रांत के जो प्रत्यय होते हैं वो बुद्ध शब्द के समान हमने देखे। और ये पुल्लिंग शब्द है, और नपुंसकलिंग फल के समान चलते हैं। मतलब फल ये शब्द हमने उदाहरण के तौर पर लिया था, बुद्ध शब्द हमने उदाहरण के तौर पर लिया था। उसी तरह आकारांत शब्द में हमने लता शब्द लिया था, लेकिन वो ये शब्द स्त्रीलिंगी में है। तो इकारांत ह्रस्व और दीर्घ ह्रस्व जो है वो मुनि शब्द था। देन दंडी शब्द था, देन स्वयंभू वगैरह वगैरह जो चार था वो हमने देखा। और स्त्रीलिंग में भी हमने लता, रति, थी, धेनु, वधु, ऐसे सभी प्रकार के हमने शब्द देखे। उनके सहारे हमने प्रत्यय को पढ़ा है और समझा है। और वही विभक्ति के प्रत्यय से हमने ये भी जाना है कि इसका अर्थ क्या है। वो अर्थ जानने के बाद हमने उसका उस वाक्य का ट्रांसलेशन किया, और ट्रांसलेशन करने करने से हमें वो समझ में आता है कि ये वाक्य का अर्थ क्या होता है। तो इसी तरह हमने क्रियापद भी सीखा और ये विभक्ति भी सीखी। तो आज से हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वो टॉपिक जो है वो है अव्यय। अव्यय मतलब अ, जिसे कोई किसी भी तरह की प्रत्यय नहीं लगते, उस शब्द को किसी भी तरह के प्रत्यय नहीं लगते, मतलब वो निपात है। तो वो सिंगल जैसे होते हैं, उसी उसी को ही हम चलाते हैं और उसका अर्थ हम लगाते हैं। तो आज उसी में से हम दो अव्यय पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो एक का नाम है निमित्तार्थक अव्यय, मतलब निमित्त के अर्थ के हित में या हेतु में हम उस प्रत्यय का उपयोग करते हैं। मतलब हेतु के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, उसे हम निमित्त कहते हैं। निमित्त अर्थक मतलब निमित्त के अर्थ के निमित्त का अर्थ लेकर हम उसे उपयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो पूर्वकालिक अव्यय है। पूर्वकालिक, तो इसी शब्द के उच्चारण में पूर्व और कालिक का मतलब होता है पहले से ही किया हुआ क्रिया, मतलब पूर्वकालिक क्रिया। तो ये जो ये दर्शाने के लिए जो हम प्रत्यय लगाते हैं, ये मतलब प्रत्यय है वो है त्वा।
तो ये त्वा कब लगता है, कैसे लगता है, ये हम अभी देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम तुम ये प्रत्यय देखेंगे, क्योंकि इस प्रत्यय को हमने पहले भी क्या, मैंने आपको पढ़ाया है और उसके बारे में बताया है। तो तुम जो यो प्रत्यय है, तो उसका मतलब होता है निमित्त के अर्थ में या हेतु के अर्थ में। मतलब जो भी आप एक्शन करते हो, कोई क्रिया करते हो, तो उसके पीछे कोई तो भी हेतु रहता है। हेतु के बिना कोई क्रिया नहीं होती। तो ये हेतु दर्शाने के लिए तुम ये प्रत्यय लगाते हैं। मतलब अगर हम पाठशाला में जाते हैं, तो हम किस लिए जाते हैं पाठशाला में? पढ़ने के लिए जाते हैं। हम नदी के तीर पर जाते हैं, नदी जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? हम पानी के लिए जाते हैं या तैरने के लिए जाते हैं। तो ये जो उद्देश्य है, ये जो हेतु है, ये जो निमित्त है, ये दर्शाना है। तो उसी उसी लिए हम ये तुम प्रत्यय जो क्रियापद होता है, मतलब क्रिया दर्शाने दर्शाने वाला पद जो होता है, उसे हम अंत में लगाते हैं। मतलब लास्ट में लगाते हैं। मतलब अभी खाने के लिए अगर मैंने ऐसा कहा, तो खाद ये शब्द जो है ये खाना है। और तुम अगर उसे ये जोड़ दिया, निमित्तार्थक अव्यय, तो खादी तुम ये शब्द तैयार हो गया। तो इसका मतलब होता है खाने के लिए, खाने के निमित्त के लिए, खाने के निमित्त मतलब हेतु, ऐसा। तो बालको गेहं गच्छन्ति, मतलब बालक घर को जाता है। तो किस लिए जाता है? खादितुम, मतलब खाने के लिए जाता है। तो ये खादितुम जो है, ये शब्द हम इस वाक्य में अगर डालेंगे, तो और फिर से ये सेंटेंस कैसा बनेगा? बालको गेहं खादितुम गच्छति। तो लड़का घर को खाने के लिए जाता है। तो इसी तरह हम बहुत सारे क्रियापद जो है वो हम अभी देखेंगे। मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। उस स्क्रीन पे मैं अच्छी तरह से आपको पढ़ा सकता हूँ। यदि यदि धातु रूप, यदि धातु रूप यदि धातु रूप अ पर समाप्त हो, मतलब अकारांत हो, अ पर समाप्त हो, अ पर समाप्त हो, समाप्त होता है, तो वह प्रायः ई में, मतलब ह्रस्व ई में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित परिवर्तित हो जाता है। ओके। तो अ पर समाप्त हो, मतलब अ एंडिंग अगर धातु रूप हो, तो ये अ के बजाय वहां पे क्या होता है? ई लगाया जाता है, ई जोड़ा जाता है। मतलब अ का परिवर्तन किस में होता है? ई में होता है। जैसे कि मैंने पच ये शब्द लिया, तो ये पच शब्द कैसे तैयार हुआ? प उसे जोड़कर च, लेकिन ये च जो है आधा मतलब व्यंजन हो गया। और च ये च कैसा हो गया? ये आधा च और अ, ये च का मैंने विग्रह कर दिया। तो आधा च प्लस अ मतलब च हो गया। तो अंत का स्वर क्या है? अंत क्या किस पर अंत हो रहा है? अ पर अंत हो रहा है। तो ये जो अ है,
ये इसके बजाय ई लगाया जाता है, ई लगाया जाता है अगर अ पर समाप्त हो तो प प्लस च प्लस ई। और अभी हमें क्या लगाना है, ये निमित्तार्थक अव्यय जो है तो इसका जो प्रत्यय है वो लगाना है, वो क्या है, प्लस तुम। प आधा च प्लस ई प्लस तुम, ये प्रत्यय लगाना है। तो ये कैसा बन जाएगा, प च प्लस ई, आधा च प्लस ई, ये क्या हो गया, ची हो गया। तो ये रस्व छी था, ई था इसलिए रस्व ची हो गया, पची। और ये तुम है, ये जैसा है वैसा हमने लगाया। तो ये क्या हो गया शब्द, पची तुम। पच का मतलब होता है पकाना। हम्म। तो ये पची तुम का मतलब होगा, हो गया पकाने के लिए, पकाने के लिए। मतलब इसका हेतु क्या है, पकाना है। हाँ, इसका हेतु क्या है, पकाना है। पची तुम। अगर मैंने दूसरा शब्द लिया रख, तो ये क्या हो जाएगा, रख, यह भी आधा क प्लस ख प्लस अ, ऐसा हो गया। ओके। तो ये अ पे एंड हो रहा है, तो वहां वहां पे ये नियम के अनुसार हमें क्या लगाना है, ई को लगाना है, ई को लगाना है। तो स, यहाँ ये यहाँ पे को हम कट कर देंगे और यहाँ पे ई लगाएंगे। तो कैसा होगा, रख, ये और ख को ई लग गया तो खी, रखी और तुम, यहाँ पे तुम, रखी तुम मतलब रक्षा करने, क्या हो गया, करने के लिए। रक्षा करने के लिए। वैसे ही हम दा शब्द क्रियापद लेंगे, दा। अभी ये तो मोनोपल है, मतलब सिंगल अक्षर है। तो यहाँ पे हम सीधा इसको तुम लगा देंगे, तो क्या हो गया, दातुम। तो इसका मतलब है देने के लिए, देने के लिए। वेरी सिंपल है ये टॉपिक। ऐसे ही बहुत सारे जो शब्द है, अ, धातु रूप है, वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ और आपको बताता हूँ। अभी ये धातु है, दीस धातु रूप है, उसे तुम लगाना है, मतलब निमित्तार्थक प्रत्यय लगाना है। तो वो क्या हो जाएगा, दे से तुम, दे से तुम। अभी आप पूछेंगे कि ये से कैसा हो गया, ये तो पर ये होता है, लेकिन ये दिस जो शब्द है, ये धातु है, ये चुरादी गण में है, चुरादी गण। और दिस धातु से उसका क्रियापद क्या बनता है, दे से ती। मतलब ये से हो गया, मतलब ये एकारांत हो गया, एकारांत। इसीलिए ये ती कट करके हमने यहाँ पे तू लगाया, तुम लगाया, इसीलिए दे से तुम। मतलब क्या होता है, उपदेश देने के लिए, उपदेश देने
के लिए। आप लिख रहे, ये सब लिख रहे हैं ना आप? मैं जो बता रहा हूँ ये सब लिख रहे हैं आप सब? हेलो? हाँ, ली तो सर। हाँ लिखते हैं ना? हाँ ओके। वो सर ली तो है। हाँ लिया लिया। अभी ये हो गया सबका, लिख कर हो गया? मैं इसको मिटा दूं? ओके। और एक गह है, गह, गह है, देन हु है, कर है, न्या है, न्या, न्या है, नहा है, नहा, अंतर पा, बाद में आ प्लस भू है, और ठा। तो इसे निमित्तार्थक लगाकर, निमित्तार्थक अव्यय जो है वो लगाकर इसे निमित्तार्थक अव्यय बनाना है, मतलब उसका रूप बनाना है। तो कैसा होगा? गह, ये जो है इसका मतलब क्या क्या होता है? लेना। घ का मतलब होता क्या है? लेना, लेना। तो वर्तमान काल का इसका रूप क्या हो जाएगा? गणन, गणन्ति, गणन्ति। तो अंतिक अगर निकाल दिया तो गण्य हो जाएगा, तो अकारांत में हो जाएगा ये। तो निमित्तार्थक गण्ही, ई लगा दिया, गण्ही तुम, मतलब लेने के लिए। हम्म, मतलब क्या? लेने के लिए। गण्ही तुम मतलब क्या होता है? लेने के लिए। अभी ये हु जो है, ये हु जो धातु रूप है, इसका मतलब होता है होना, होना। तो वर्तमान काल का रूप हो जाता है अनेक वचन में होंती। ओके, होंती। और उसका ये इरेगुलर है, हो तुम, हो तुम। ओके, होने के लिए। इसका मीनिंग क्या होता है? होने के लिए। ये कर है, मतलब करना, करना। और इसका हो जाता है करोंती, करोंती। तो कर का जो होता है कांतुम, या भी होतुम कांतुम जो है, ये अ पर नहीं समाप्त होते हैं, इसलिए इसे इसके क्या होते हैं? रूप ऐसे होते हैं। होतुम होने के लिए, कातुम मतलब करने के लिए, करने के लिए, होतुम मतलब होने के लिए। ओके। अभी ये न्या है, न्या का मतलब होता है जानना, जानना। ओके। तो इसका वर्तमान कालिक जानंती, ये हो गया। और फिर निमित्तार्थक क्या हो जाएगा? जानी तुम, जानी तुम। यहाँ पे ई क्यों आया? क्योंकि जान, ये अ पर समाप्त होता है, जानी तुम। ओके। या न्यातुम, ऐसा भी होता है, न्या तुम। मतलब उद्देश्य क्या है? हेतु क्या है? जानने की, जानने के लिए। ओके। नहा मतलब नहाना,
नहाना मतलब नहाना, नहाना। ओके, तो इसका ये हो जाता है नहायंती, नहायंती। तो अगर ये अंति निकाल गया य है, तो यहाँ पे अ पर समाप्त होता है, तो ई लगाना पड़ेगा यहाँ पे। नहा ई तुम, मतलब क्या हो गया? नहा ई तुम का मतलब नहाने के लिए, नहाने के लिए। पा, पा का मतलब होता है पीना, पा का मतलब होता है पीना। और उसका वर्तमान काल में होता है पीबंती, पीबंती। ओके, या पीबंती, पीबंती। अभी दोनों भी एंडिंग है, तो कैसा होगा फिर? पातुम ये एक होगा, पातुम भी होता है। पातुम मतलब पीने के लिए, पीने के लिए। और पीवंती का भी मतलब होता है, सॉरी पीवंती का क्या हो जाएगा? सॉरी पीबंती का हो जाएगा पी बी तुम, पीब का ई तुम लग गया, तो पीने के लिए। अभी ये जो आर प्लस रू है, तो इसका मतलब है उतरना। ओके, तो क्या हो गया? आ रू हंती। तो ये ह जो है, ये क्या है? अ एंडिंग है। तो इसे ई लगाकर आ रू ही तुम, मतलब उतरने के लिए, उतरने के लिए। ओके, था, था मतलब खड़ा होना, खड़ा होना। मतलब तिष्ठन्ति, इसका रूप जो होता है ऐसा हो जाता है तिष्ठन्ति। तो तिष्ठ ये अ में एंडिंग है, तो इसे अ के जैसा नहीं वो करना है, क्योंकि ये थोड़ा अलग होता है। तो ये थातुम, मतलब खड़ा रहने के लिए। तो इसी तरह ये जो तुम जो प्रत्यय है, यहाँ पे मैं लिखता हूं निमित्तार्थक अव्यय क्या है? तुम। तो ये तुम प्रत्यय हमने क्या किया? क्रियापद को लगाया, क्योंकि वो एक्शन जो है उसका हेतु दर्शाती है। ये तुम क्या दर्शाता है? उस एक्शन का हेतु, निमित्त दर्शाता। तो इसी तरह ये निमित्तार्थक अव्यय है। तो हम उसके उदाहरण लेंगे अभी। आप सबने लिख लिया ये? हेलो, हाँ विशाखा मैंने लिख लिया सब? लिख लिया? हो सर, ले ली। हाँ, ले ली, लिखा है सर। ओके ओके। तो हम अभी उसके उदाहरण लेंगे। भरिया, भरिया दारिकानम, दारिकानम
दातुम, दातुम, ओदनम, ओदनम पचति। ओके। अभी अभी हमने पढ़ा यहाँ पे धातुम, ये क्या है? निमित्तार्थक है। पचति क्या है? क्रियापद है। इसका कर्ता कौन है? भरिया है। और क्रिया किस पर की जा रही है? ओदन, मतलब भात पर हो रही है। और अभी ये दारिकानंद जो है ये क्या है? विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या छठी विभक्ति है। तो अभी इसका ट्रांसलेशन कैसा होगा? भरिया दारिकानंग दातुम ओदनंग पचति। तो इसका क्या मतलब हो गया? पत्नी। हाँ, पत्नी। पत्नी दारिकानंग मतलब दारिका के लिए, दारी ये संपदान है ना, मतलब देने की, देने की क्रिया हो रही है। एक चा चा के लिए भी होता है, और एक लाभार्थी होते हैं ना, लाभार्थी मतलब जिससे लाभ होता है, तो उसे भी हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। ध्यान में रखिए, चतुर्थी विभक्ति क्या कहाँ का इस्तेमाल होती है? पहली बात तो संपदान मतलब देने के लिए। दूसरी बात जो है, जिससे लाभ हो रहा है उसके लिए। और तीसरी बात जो है, के लिए, मतलब करिता या साठी। ऐसे तीन जो इसके उपयोग है, ये हमें देखना है। तो दारिकानंद मतलब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कौन सा हो गया? संपदान मतलब दारिकाओं को, मतलब लड़कियों को, लड़कियों को। दातुम मतलब क्या? दातुम, हाँ, लड़कियों को देने के लिए, देने के लिए भात पकाती, पकाती है, पकाती है। पत्नी लड़कियों को देने के लिए भात पकाती है। अभी यहाँ पे दारिकानंद लड़कियों के लिए, ऐसा हो जाएगा ना। तो ये दातुम आ गया तो लड़कियों को देने के लिए, ऐसा इसका ट्रांसलेशन हो गया। मतलब पत्नी लड़कियों को देने के लिए भात पकाती है, ऐसा इसका ट्रांसलेशन हो गया। पकाती है। ओके। दूसरा उदाहरण हम लेंगे। दारिकायो, दारिकायो, दारिकायो उपगण्डितुम, 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 उपगण्डितुम पाठशालं, पाठशालं गच्छन्ति। दारिकायो उपगण्डितुम पाठशालं गच्छन्ति। तो यहाँ पे क्रियापद क्या है? गच्छन्ति है। कौन जाता है? तो दारिका, दारिकायो मतलब अनेक लड़कियां जाते हैं। तो कर्म, तीसरा प्रश्न क्या है? कर्म कहाँ जाते हैं? तो पाठशाला मतलब स्कूल जाते हैं, स्कूल को, विद्यालय को, विद्यालय को। ओके, विद्यालय को। तो दारिकायो मतलब लड़कियां, या अनेक क्वेश्चन में है ना, लड़कियां विद्यालय को जाती है। ये उपगणितुम छोड़कर मैंने ये ट्रांसलेशन कर लिया। लड़कियां, लड़कियां पाठशाला मतलब विद्यालय को
जाती है। पाठशालन ये क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गया, एक वचन। ओके। पाठशाला ये क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो द्वितीय में उसका क्या हो जाता है, जैसा लता का लतंग हो जाता है, तो पाठशाला का पाठशालम हो जाता है। तो लड़कियां विद्यालय को जाती है। तो क्यों जाती है, उद्गणितुम मतलब सीखने के लिए। ये इसका क्या है, निमित्त है, हेतु है जाने का, सीखने के लिए, सीखने के लिए। तो क्या हो गया ट्रांसलेशन, लड़कियां उद्गणितुम पाठशालन गच्छन्ति का मतलब लड़कियां सीखने के लिए विद्यालय को जाती है। तो यहाँ पे ये निमित्तार्थक क्रिया रूप है। और उदाहरण लेंगे हम, ते गंगायम, गंगायम, ये पाली में तो ऐसा नहीं लिखते हैं, गंगायम ऐसा लिखते हैं, गंगायम क्रीडितुम, क्रीडितुम इच्छन्ति। ते गंगायम क्रीडितुम इच्छन्ति, इच्छा करते हैं। कौन करते हैं, ते मतलब अनेक वचन में वे। ओके। और कहाँ करते हैं, गंगायम मतलब गंगा नदी में। क्या करने के लिए, क्या हेतु है, क्रीडितुम मतलब खेलने के लिए। तो इसका कैसा हो जाएगा ट्रांसलेशन, वे गंगा नदी में, गंगा यंग ये क्या हो गया, गंगा ये तो स्त्रीलिंग हो गया, और यंग जो है सप्तमी में है, मतलब अंदर बाहर ऊपर नीचे इसका मीनिंग हो गया एक वचन। तो गंगा नदी में, गंगा गंगा में या गंगा नदी में लिखा तो भी चाहिए, यहाँ तो गंगा गंगाय नदियं ऐसा नहीं दिया, सिर्फ नाम दिया है। तो हम ट्रांसलेशन में नदी डाल देंगे, गंगा नदी में, क्रीडितुम मतलब खेलने के लिए, खेलने के लिए इच्छा करते हैं। ओके। इसका ये क्रीडितुम, यहाँ पे उगणितुम, और ये दातुम, ये क्या है, यहाँ पे तुम लगाया है, इसलिए ये निमित्तार्थक हो गया अव्यय। ओके। अभी अगला एग्जाम्पल हम लेंगे, कन्यायो, कन्यायो गंगायन, ये तो हाँ ठीक है, गंगायन नहायितुम गच्छन्ति। ओके। ये पहला है। तो इसका आप ट्रांसलेशन करके रखिए। मैं यहाँ पे बहुत सारे ये लिखता हूँ, अहं पाठशालां गन्तुम इच्छामि। तीसरा, मयं धम्मं श्रोतुं शालायां, शालायां निषिदाम, निषिदाम।
और एक मिनट है यहाँ पे। आप ये लिख लीजिए और अपने नोटबुक पे उसका ठीक से ट्रांसलेशन लिखिए और फिर मुझे बताइए। नी सी दाम, हाँ, ओके। फोर्थ जो है, कुहिंग त्वं भरियाय भरियाय सद्धिं गच्छसि। ये प्रश्न है। पांचवा, शिस्सा शिस्सा इदानीं शिस्सा इदानीं पाली भाषाय लेखनानि लिखितुं लिखितुं जानन्ति जानन्ति। शिस्सा इदानी मतलब अभी, अभी, आता। पाली भाषा यह लेखनानि लिखितुं जानन्ति। 6 नंबर, नरा नरा पन्यं लभितुं लभितुं भाषायो भाषायो उगण्णन्ति उगण्णन्ति। ओके। 7 नंबर, अस्सा उदकं अस्सा उदकं पीबीतुं पीबीतुं गं 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 ओरुहन्ति ओरुहन्ति। 8 नंबर, गिलाना गिलाना घरानी घरानी गंतुम घरानी गंतुम औषध औषध शालाय औषधशालाय निक्खमति निक्खमन्ति। ओके। और लास्ट 9 एक देता हूँ। नरा भरियानं भरियानं दातुं भरियान दातुं आपणेहि आपणेहि वत्थानि वत्थानि किणन्ति किणन्ति। ओके। तो ये 9 वाक्य मैंने यहाँ पे दिए हैं। ओके।
ये क्यों नहीं जा रहा? तो कौन बताएगा? एक एक करके इसका ट्रांसलेशन करना है। तो फर्स्ट संजीव गौतम, वेरी नाइस संजीव गौतम जी, एंड वेरी वेलकम। यू आर टुडे यू आर फर्स्ट हु रेज द हैंड। ओके, बताइए एक नंबर का जो सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन बताइए। नवोदय सर। नाम बुझाए। कन्याएं गंगा में नहाने के लिए जाती हैं। वेरी नाइस, गुड गुड। नेक्स्ट, अहं पाठशालां, अरे यहाँ सिक्खी तुम, ये लिखना गंतुम, ये लिखने के लिए मैं भूल गया गंतुम। ओके, हाँ सेकंड, कहाँ गए बाकी? 2 नंबर का वाक्य का, हाँ विमलानंद कांबळे। बोला हा सर। मी हा हाँ, मी शाळेमध्ये जाण्यासाठी इच्छा करतो. वेरी मैं नाइस। स्कूल में जाने के लिए इच्छा करता हाँ, हूँ. वेरी नाइस, बरोबर वाह सर. वाह वाह, ओके, बरोबर, अगदी थँक्यू. बरोबर, यस यस। हाँ थैंक यू। तीसरा, मयंक धम्मंग, यहाँ पे अनुस्वार चाहिए था। हाँ, मयंक धम्मंग श्रोतुम शालाय निशिताम। विशाखा मैडम। आम्ही धम्माला हाँ ऐकण्याकरिता हाँ शाळा चतुर्थी हाँ, शाला शाळेला ही, शाळेला जात बसतो. शाळेला बसतो असं शाळेत म्हणू शकतो. नाही हा, मग छट्टू शाला पण य जो आहे ना त्याचं तुम्ही हा नीट व्यवस्थित हम्म ट्रान्सलेशन केलं नाही. शाला हा स्त्रीलिंगी हम्म शब्द आहे आकारान. मग हो आता निशिताम, चतुर बसतो, चत बसतो तर कुठे हा बसतो? शालाय, शा- शाळेमध्ये, मध्ये म्हणजे सप्तमी विभक्ती तिची. आलं लक्षात? सप्तमी पर्यंत सालाय हा हा य हा आणि यंग आहे ना, दोन्ही आहेत. हा हा हो दोन्ही आहे. सप्तमीला सालाय आणि आणि सालाय सालायन हो दोन्ही आहे. हो, ओके, हो. हा आम्ही गुड. शाळेला हा, ऐकण्याकरिता शाळेला नाही मॅडम. धम्माला सॉरी हा आम्ही धम्माला ऐकण्याकरिता शाळेत बसतो. हा, व्हेरी गुड. शाळेत बसतो किंवा शाळेमध्ये बसतो बसतो. गुड. फोर्थ वाक्य कोण आहे? कोण सांगतं फोर्थ? कोहिंग त्वांग भर्याय सद्दिम गच्छसी. अरे वाह, भारती मॅडम, यस, गुड. कोहिंग म्हणजे कोठे. हॅलो. हा हो, बोला मॅडम. हा बोलू का सर? हा, बोला बोला. तू कुठे बायको सोबत जातो? तू कुठे बायको सोबत जातोस? जातो ओके, यस यस बर यस, बरोबर का? हो हो, बरोबर आहे. हो. गुड. 5 नंबर, शिष्या इदानी पाली भाषाय लेखनानी लिखितुम जानन्ति. हे मोठं वाक्य आहे परंतु सोपं वाक्य आहे तसं. इनारी म्हणजे आता, शिष्या म्हणजे काय? शिष्य. पाली भाषा माहिती आहे. लेखनानी म्हणजे लेखन, म्हणजे लिहिणे, लिहिणे. आणि लिखितुम म्हणजे लिहिण्यासाठी, म्हणजे पाली भाषामध्ये लिहिण्याला लिखितुम जानन्ति. कोण सांगतं? बोला, करा, प्रयत्न करा. हॅलो. हा बोला बोला. हा, शिष्य आता पाली भाषा शिकणे पाली भाषा शिष्य आता पाली भाषा लिहिण्यासाठी जातात.
लेखनानी, पाली भाषेमध्ये लेखन लिहिण्यासाठी अच्छा अच्छा. जाणतात, म्हणजे लिहिणे जाणतात. लिहिणे जाणतात. हा हा ओके. हा. 6 नंबर, वंदना कुमार, नरापण्यं लभितुं भाषायो उद्गण्हन्ति. हेलो. हाँ हाँ, बोला सर, मैडम. अनेक बहुत पुरुष हाँ प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए हाँ भाषा 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 प्राप्त करते हैं. हाँ, अनेक करते भाषा हैं प्राप्त अनेक करते हैं. अनेक. हाँ. भाषा यो हे अनेक वचनामध्ये, हा लक्ष. हो हो बरोबर. हा हा, जसं लता लता यो आहे ना, आकारांत. हो. हा तसं. गुड. 7 नंबर, अस्सा उदकं पिबितुम गंगं उरुहंती, नंदा जाधव. हा बोला. सर. हा घोडे बोला. पाणी पिण्यासाठी गंगेवर उतरतात. गंगेवर. गंगेवर. हा. किंवा गंगेमध्ये. तो गंगेमध्ये बरोबर आहे ना, गंगेवर कशाला उतरतील. हा गंगेमध्ये. हा, गंगामध्ये म्हणजे गंगा नदीमध्ये असं गंगा म्हटलं तरी नदीमध्ये उतरतात. हा हा, उतरतात. गुड गुड. नंतर 8 नंबर, गिलाना घरानी गंतुम औषधशालाय निखमंती. आता इथे गिलाना म्हणजे काय, आजारी माणसे. गिलाना, घरानी, गंतुम, औषधशाला म्हणजे काय, मेडिकल स्टोर म्हणतो ना आपण, किंवा हा हा. हॉस्पिटल. निखमंती म्हणजे काय, बाहेर पडतात, बाहेर पडणे. तर काय वाक्याचा अर्थ होईल याचा, गिलाना गिलाना घरानी गंतुम औषधशालाय निखमंती. म्हणजेच काय, नंदा जाधव मॅडम, तुम्ही सांगू इच्छिता का? हो सांगू. सांग. सांगा. बोला. आजारी माणसे घरापासून हॉस्पिटलमध्ये बाहेर पडतात. हॉस्पिटलमध्ये जाण्यासाठी. परत सांगा नीट व्यवस्थित. सुरुवातीला थोडा एक शब्द चुकलाय तुमचा, बाकी बरोबर आहे. हा बोला. आजारी माणसे. आजारी माणसे हॉस्पिटलमध्ये जाण्यासाठी बाहेर पडतात. इथे कुठे हॉस्पिटलमध्ये जाण्यासाठी असं कुठे आहे, गंतू. जाण्यासाठी आहे, परंतु हॉस्पिटलमध्ये जाण्यासाठी कुठे लिहिलेलं आहे तिथे. औषध म्हणजे सर. हा, मग औषधशाला म्हणजे हॉस्पिटल, पण औषधशालाय निखमंती असं आहे ना. हो हो. हा, मग काय होईल, औषधशालाय निखमंती म्हणजे औषध शाळेतून, म्हणजेच काय, हॉस्पिटल मधून बाहेर अच्छा. पडतात असं आहे ते. आलं लक्षात. हॉस्पिटलमधून. हो हो. हॉस्पिटल मधून म्हणजे पंचमी विभक्ती आलेली इथे. हॉस्पिटल आणि आजारी माणसे काय विरह होत ना. हो हो. हा, परंतु गिलाना घरानी गंतू याचा अर्थ काय होईल, आजारी माणसे घराला जाण्यासाठी. तुम्ही असं म्हटलंच नाही, घराला, घराकडे, हा. घरी. घरानी शब्द आहे की नाही तिथे. हो हो. हा, ते तुम्ही विसरला. आजारी माणसे घरी जाण्यासाठी म्हणजे घरानी गंतुम औषधशालाय म्हणजे हॉस्पिटल मधून. हॉस्पिटलमधून बाहेर पडतात. हा, असं असं त्याचं ट्रान्सलेशन. तर तुम्ही काय, आजारी माणसे हॉस्पिटल मधून
काय म्हणत होते, हॉस्पिटलमधून घरी जाण्यासाठी बाहेर पडा. जाण्यासाठी हा बाहेर तुम्ही घरीच हेच नाही केला तुम्ही, काय म्हणतात त्याला, बघितलंच नाही. ओके. 9th नंबर, नरा भरी आनंद दातुम आपणेही वत्थानी वत्थानी किंमती किणंती. ओके. नेक्स्ट कौन है? सुशांत. हाँ महंतो, बोलिए सुशांत जी. नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय. सर मनुष्य स्त्री या पत्नियों के लिए पत्नियों के लिए बाजार से सामान खरीदते हैं। पत्नियों को देने के लिए बाजार या दुकान से सामान खरीदते हैं। सामान यहाँ भंडानी शब्द नहीं है, यहाँ पे वत्थानी है. बत्थानी का सर मतलब कपड़े, बहुत सारे कपड़े. वत्थ मतलब वस्त्र, मालूम है ना आपको? जी सर, जी सर। हाँ हाँ, वत्थानी मतलब कपड़े, बहुत कपड़े। सारे कपड़े. ओके सर। किणंती मतलब खरीदी करते हैं. खरीदते हैं। हाँ हाँ. तो और फिर बोलिए, फिर से सर बोलिए. ये जो गिलाना घरानी गंतु, ये थोड़ा हिंदी में सर समझा दीजिए। अच्छा अच्छा. मतलब बीमार लोग घर को जाने के लिए अस्पताल से निकलते हैं, अस्पताल से बाहर निकलते हैं. जी सर। बीमार लोग घर को जाने के लिए अस्पताल से बाहर निकलते हैं. सर इधर गिलाना शब्द का क्या अर्थ है? मतलब गिलाना गिलाना, बीमार, बीमारी, बीमार लोग। बीमार. हाँ, बीमार होना. ओके सर, थैंक यू सर। हाँ. जो गिलानं पश्यति सो बुद्धं पश्यति, मतलब जो रोगी को देखता है वो बुद्ध को देखता है, ऐसा ये कहावत है. मतलब बुद्ध ने, मतलब रोगी को देखता है, मतलब सिर्फ देखना नहीं, उसकी सेवा करता है. जो रोगी की सेवा करता है वो बुद्ध को देखता है. तो इसी के आधार पर हमने हिंदू धर्म में भी ये कहावत बना दी. जो रोगी को देखता है वो भगवान को देखता है, ऐसा भी होता है, नहीं क्या? तो ये इसी तरह ये तुम जो प्रत्यय है, ये आप सबको अभी कोई प्रॉब्लम है किसी को ये समझने में? हिंदी वाक्य देता हूं. मैं औषधालय से दवा लेने के लिए आ रहा हूँ. अभी तक हमने पाली में जो सेंटेंस दिया है तो उसका ट्रांसलेशन किया हिंदी में, मराठी में, अंग्रेजी में. लेकिन अभी मैंने आपको एक हिंदी सेंटेंस दिया है, तो इसको अभी पाली में करना है. मैं औषधालय से दवा लेने के लिए आ रहा हूँ. तो यहाँ पे क्रिया क्या है, क्रियापद क्या है? आ रहा हूँ मतलब आने की क्रिया हो रही ना. हाँ, तो पाली में क्या हो जाएगा यहाँ पे? और कर्ता कौन है यहाँ पे? मैं आ रहा हूँ. तो इसका पाली में क्या हो जाएगा, कौन बता सकता है? मैं आ रहा हूँ या ये तो क्या मैं आता हूँ. हाँ बोलिए केदारनाथ जी.
अहम आरोहति। आरोहती, आ रहा हूं मैं म्हणतोय मी। आरोहती का मतलब आना नहीं होता। आता हूँ, हाँ। हा, क्रियापद चुकलंय तुमचं। हा, नरवाडे सांगतील बरोबर, बोला नरवाडे जी। हाँ जय भीम सर। हाँ जय भीम। हिंदी वाक्य है, मैं औषधालय से दवा लेने के लिए आ रहा हूँ। याचं हाँ। पालीमध्ये भाषांतर अहं औषधालयं दावितुम् आगच्छति। अहं ओ अहं औषधालय दावितुम् आगच्छति। औषधालय क्या? कोई आगे? अहं औषधालय हाँ, दावितुम् आगच्छति। दवी तुम, हाँ, दवा लेने के लिए दावितुम्। दवी तुम। हाँ, आगे क्या? अहं औषधालय अहं औषधालयं हाँ, दावितुम् आगच्छति। 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 ये औषधालय ये पाई चाहिए क्या? औषधालयं पाई चाहिए? हाँ लयं। यंग पाहिजे। हाँ सर। ओके ओके। अहं औषधालयं दावितुम् आगच्छति। दवा लेने के लिए मतलब दवी तुम किया आपने, नहीं? हाँ, आ ओके। रहा हूँ आगच्छति। हाँ, गच्छति, आगच्छति। टटके, आप बताइए। दत्ता टटके, तटके। हाँ हेलो। हाँ, बोला हाँ सर। बोलिए। मैं औषधालय से दवा लेने के लिए आ रहा हूँ। अहं हाँ, औषधशालायास्मा औषधं गृहीतुम् आगच्छामि। एक मिनट। अहं अहं औषधशालाय औषध क्या? औषध औ- औषधशालाय एक मिनट, मुझे लिखने दो। हाँ सर। हाँ, अहं औषध सा ला शालाय य य, ओके। अहं औषधशालाय हाँ, औषधं गृहीतुम् औष औषधं धं हाँ, गण्ही गृहीतुम् तुम हाँ हाँ आगच्छामि। हाँ, गच्छा आगच्छामि। ओके ओके ओके। अहं औषधशालाय औषधं गृहीतुम् आगच्छामि। ओके, नेक्स्ट कोण सांगते परत? नेक्स्ट कोण सांगू शकता अजून? यू मस्ट ट्राय। आलं लक्षात? आता हे जे नरवाड्यांनी सांगितलं आहे, अहं औषधालयं दवितुम आगच्छति, तर यामध्ये किती मिस्टेक आहेत? भरपूर मिस्टेक आहेत या वाक्यामध्ये, खूप। तर अहं करता आहे तर आगच्छति कसं येईल? हा, नरवाडे साहेब? हा सर उत्तम, हा उत्तम सर जय भीम पुरुषाचा। सर। हा, सर जय भीम सर। नरवाडे अहं साहेब, नरवाडे साहेब आहेत का? त्यांना सांगू द्या। बर अहं, हा, अहं इथे करता आहे तर आगच्छति कसा येईल? नरवाडे साहेब बोला। हाँ बोला ना सर, आवाज रेज होत नाही। हा, हाँ सर, चुकलं सर ते. आगच्छामी यायला पाहिजे सर। हा, मी यायला पाहिजे सर. गच्छामी। तुमच्यासारखे लोक मिस्टेक करतात, आणि आता हे तर 2-3 महिन्यापासून मी तुम्हाला शिकवतो आहे। हे स्टार्ट पासून आहे। उत्तम पुरुष असेल तर उत्तम पुरुषातले प्रत्यय आगच्छामी पाहिजे, पाहिजे सर. पाहिजे की नाही?
हो सर. मग आता हे जुनं जुनं परत शिकवायचं का तुम्हाला? झालं सर. बरं, औषधालयं. हा. आता इथं यंग हा कोणत्या हेतूने ठेवला तुम्ही? से म्हणजे पासून. हा, मग पासून म्हटलं तर औषधालय हे आकारांत शब्द झाला, तर हा यंग, हा तो यंग पासूनच्या पाहिजे. तर तिथे यंग हा प्रत्यय आहे का आकारांत मध्ये? सर औषधालय स्मा स्मा हा, स्मार्ट प्रत्यय लागेल. औषधालय स्मा असं यायला पाहिजे. प्रत्येक तुम्ही काय हिशोब करून काय अभ्यास करून तुम्ही वाक्य बनवलं, आय डोंट नो. इथे औषधालय आकारांत शब्द आहे. से म्हटल्यानंतर पासून तुम्हाला म्हणायचंय तर पंचमी लावायचं आहे, तर तिथे तुम्ही स्मा म्हा म्हणायला पाहिजे. तुम्ही यंग हा कुठल्या हा कुठून आणला प्रत्यय? ओके. आता दवा लेने के लिए, हे दवितुंग हा नवीन पालीमधला शब्द तुम्ही शोधून काढला काय स्वतःचा? दवितुंग म्हणजे काय? दवा हा याला औषध म्हणतात. औषधंग औषध म्हणतात. आणि लेने के लिए म्हणजे गणितुंग. गणितुंग लेने के लिए. दवितुंग म्हणजे हा तुम्ही स्वतः क्रिएट केलेला पाली शब्द आहे हा, आणि इट इज व्हेरी 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 रॉंग. दवा लेने के लिए म्हणजे दवितुंग. हे म्हणजे हे लक्षण जे आहेत ना, हे टोटल अगदी म्हणजे काय, त्याला आता शब्द नाही माझ्याकडे. तुमचा अभ्यासच नाही काही. आलं लक्षात? जे काहीतरी ठोकायचं म्हणून ते काहीतरी तुम्ही ग्रामरचा अभ्यास नीट न करता तुम्ही बोललेला आहात. काही ग्रामर नीट लक्षात न घेता. इट इज व्हेरी बॅड. आणि हे फार म्हणजे काय म्हणतात त्याला, क्लेशदायक आहे. तर कृपा करून याच्या पुढे मागचं जे काही झालेलं आहे त्याचा अभ्यास करूनच तुम्ही यायचं आहे. ओके. अहं औषध सालायं औषधं गणितुम आगच्छामि. हे कोणी सांगितलं हे वाक्य? हे वाक्य जे सांगितलं ते तटकेने सांगितलं. ओके, बरोबर? तटके तुम्ही सांगितलं ना, अहं औषध सालाय औषधं गणितुम आगच्छामि. तर याच्यामध्ये तटके साहेब तुम्ही घाबरू नका, तुमचं काही चुकलेलं नाहीये. तुम्हाला मी काय बोलू, तुम्ही माईक तर ओपन करा. हाँ सर. हा, तटके नाही साहेब केलं सर. तुम्ही हा सर. बरोबर केलेलं आहे वाक्य, आणि गुड वाक्य केलेलं आहे. अहं औषध सालाय, ओके, औषधं गणितुम आगच्छामि. अगदी बरोबर आहे. याच्यामध्ये एक शब्द सुद्धा चुकीचा नाही. आणि फॉर दॅट यू आर डिझर्व टू क्लॅप. आलं लक्षात? सगळ्यांनी छान टाळ्या Thank you, वाजवायच्या. आणि फर्स्ट टाइम कोणीतरी मराठी हिंदीतून पाली मधलं वाक्य बनवलंय आणि छान बनवलंय. गुड. ओके. हा, आता याच्यावर कोणाचे काही कॉमेंट्स आहेत का परत? भगवान जेठे, तुम्ही काही म्हणत होतात, काहीतरी तुम्ही 2-3 वेळा मध्ये बोलण्याचा प्रयत्न केला. तुम्हाला काही सांगायचं होतं का? नाही सर, मी फक्त ते आगच्छामी असायला पाहिजे, कारण इकडे मी आलेलो होतो, तर तिकडे मी असायला पाहिजे. तो एवढंच म्हणायचं होतं मला. आणि जो औषधालयाचं होतं त्याला स्मा लागेल का हा डाऊटफुल होता मला. म्हणजे स्मा लागेल असं मला वाटायचं. मग का लागणार नाही स्मा? स्मा ना लागत नाही. का नाही लागत? कारण औषध साला हा आकारांत शब्द आहे ना, आकारांत. साला आकारांत स्त्रीलिंग आहे ना. हा, बरोबर सर, बरोबर. तिथे य प्रत्यय येणार पंचमीचा, असं काय करणार? बरोबर. आणि स्मा मा हे जे पुल्लिंग शब्दाचे आहेत,
करेक्ट करेक्ट करेक्ट. प्रत्यय हा, ती पंचमीमध्ये. चूक झाली. हम्म. हा, बरोबर आगच्छा. सर. ओके ओके. ओके. जरी तुम्ही म्हणजे तुम्ही चुकलात ना तरी तुम्हाला शिकण्यासारखंच आहे, म्हणजे त्यातनं तुम्ही शिकतातच. डोंट हो माइंड, सर. नेव्हर माइंड, अलग लक्षात. ओके हा सर. हा, थँक्यू. ओके ओके. तर आता आपण नेक्स्ट जो आहे प्रत्यय जो आहे तो कोणता आहे? त्वा. सॉरी, पूर्वकालिक पूर्वकालिक अव्यय. ओके, त्याचा प्रत्यय आहे त्वा. ओके, एक मिनिट. तर हा जो त्वा प्रत्यय जो आहे हा पण खूप काय म्हणतात त्याला, सोपा आहे, परंतु थोडं याच्यामध्ये काय म्हणतात त्याला, आपल्याला थोडा अभ्यास करावाच लागेल याच्याबद्दल. मी तुम्हाला त्याचे नियम थोडेफार लिहून देतो. ओके, लिहून घ्या. इस काम को करके, लिहून घ्या, इस काम को करके. इस काम को करके, करके, इस अर्थ में, इस अर्थ में, इस अर्थ में पूर्वकालिक अव्यय होता है. पूर्वकालिक अव्यय अव्यय होता है, अव्यय होता है. इस काम को करके म्हणजेच काय, मराठीमधून काय म्हणता आपण, करून. अपन मराठी मध्ये, हम मराठी में कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? ऊन प्रत्यय लगाते हैं. करून, धरून, बसून, पाहून. इस काम को करके मतलब करून, धरून मराठी में ये करते हैं, या करके, काम करके, सो के, सोकर, आकर. हम इसी तरह इसका अर्थ होता है त्वा का. ओके, इस काम को करके. लिख लिया आपने? जब, अभी ये भी लिख लो, मैं जो लिखता हूं. जब एक ही वाक्य में, एक ही वाक्य में दो क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है, एक ही कर्ता होता है. ओके, उनमें पहली क्रिया के धातु से परे, उनमें पहली
पहली क्रिया के धातू के परे म्हणजे धातू नंतर, म्हणजे पहिल्या क्रियाच्या धातू नंतर विकल्प से तून या त्वान या त्वा प्रत्यय होते हैं। ओके, अभी देखिए ये जो नियम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब एक ही वाक्य में दो क्रिया होती है, मतलब दो क्रिया का विवरण दिया होता है और एक ही कर्ता होता है, मतलब एक ही आदमी, एक ही कर्ता दो क्रिया करता है, तो दो क्रिया तो एक साथ कोई नहीं कर सकता, दो क्रिया एक साथ नहीं हो सकती, तो एक क्रिया का पहला हो जाना बहुत जरूरी होता है, फिर बाद में दूसरी क्रिया होती है। ओके, तो एक क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया जब होती है तब ये त्वा का आगम होता है। मतलब इसमें एक ही कर्ता होता है लेकिन दो क्रिया होती है, तो जो पहली क्रिया जो होती है, सबसे पहली क्रिया जो वो करता है, तो उसका जो धातु है तो उसके परे, मतलब उसके अंत में त्वा लगाना पड़ता है, तो वो क्रिया करके, ऐसा उसका मतलब होता है। मतलब सुनोती मतलब सुनना है, तो सुनकर अगर हमें ऐसा लिखना है सुनकर, तो सुत्वा, मतलब सु धातु को त्वा लग गया, मतलब सुत्वा का मतलब सुनकर। ओके, अगर पश्च का मतलब होता है देखना, तो अगर हम त्वा लगाएंगे तो पश्चित्वा का मतलब होता है देखकर। ओके, तो इसी तरह उसका पहली क्रिया के धातु के परे तून, त्वान या त्वा, अभी ये तून लगाओ या त्वान लगाओ या त्वा लगाओ एक ही जैसा है, इसमें कुछ फर्क नहीं है। ओके, तो त्वा जो है वो ज्यादा पैमाने पर यूज किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है, तून और त्वान कम होता है। मतलब अभी उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पे देता हूँ, सोतुन, सोतुन, मतलब ये तुन लगाया मैंने, वो सोतुन याति, मतलब वह सुनकर आता है। या का मतलब होता है, सॉरी, जाता है। ओके, या का मतलब होता है जाता है, तो सोतुन याति मतलब वह सुनकर जा रहा है या जाता है। या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सुत्वान, यहाँ पे सुत्वान याति, या हम त्वा का उपयोग करके सुत्वा, सुत्वा याति, मतलब वो सुनकर जा रहा है या जाता है। हाँ, तो सुत्वा याति, तो इसी तरह त्वा प्रत्यय को हम धातु को लगाते हैं। ओके, क्या करते हैं, धातु को लगाते हैं। तो एक मिनट, ये सबने लिख लिया, ये सबने लिख लिया। हेलो, हाँ सर, इथे आपण जो प्रत्यय
लावतो म्हटले तून त्वान आणि त्वा, तर ते याच्या जो निमित्तार्थक अव्यय येतो लबितुम, तर ते आणि ह्यास्तून मग सोमच सेम सेम वाटेल नाही का, वाटणार नाही का असं? ते कसं नाही लबितुम आहे, वाटणार. लबित नाही म्हणजे इथं न नाही येतो, तर आता आहोत असं फरक आहे ऐकायला ना. ऐका ना, नाही तुम हे बघा, हा लबितुम. हा त्वान आणि काय आहे तून, तून आहे ना, काय आहे हो तून तून बरोबर. हा ना. हा तून आहे. एक मिनिट, फार फरक आहे मॅडम. हो त्याच्यावर अनुस्वार राहील हम्म. निमित्तार्थक मध्ये, पण तो आपण उच्चार आपण असंच करू नाही का, लबितुम जर प्राप्त करणे लबितुम करने के लिए, तर आपण हा त्याच्यावर तून आहे, हा तुंग आहे, परंतु हा त्वान आणि तून हे फार कमी वापरतात. नाही वापर म्हणजे नाहीच म्हटलं तरी चालेल, त्वाच वापरला जातो जास्त. ओके. हो सर ठीक आहे. हा नाही मी म्हटलं उच्चारण जर आपण सेम सेम केलं तर मग कन्फ्युजन व्हायचं. नाही नाही, सेम करायचंच नाही. हा अंग हा नाकात नाही करायचा, आणि हा तून न आहे, तून असं म्हणायचं याला. ठीक आहे सर. हो ठीक आहे. थँक्यू. हा, तर या ठिकाणी आपण हे जे त्वा जो घेतलात ना, तर त्याचा बघा दिस, दिसचं आपण काय केलं, दे से तुम केलं नाही का, जे देखने के लिए. आणि याचाच आता जर पूर्वकालिक अव्यय त्वा जर लावायचा म्हटला या धातूला, तर काय होईल? देसेत्वा, देसेत्वा. उपदेश करने के लिए याचा अर्थ होईल, आणि उपदेश करके म्हणजे उपदेश करून, देसेत्वा. म्हणजे बघा, जर समजा वाक्य मी असं लिहिलं इथे, तथागतो, तथागतो धम्मं देसेत्वा, तथागतो धम्मं देसेत्वा विहारस्मा गामं गच्छी, असं मी हे वाक्य लिहिलं. ओके. तर यामध्ये जो नियम जो आहे तो नियम काय आहे की दोन क्रिया दर्शवल्या जातात आणि कर्ता काय असतो, एकच असतो. तर यामध्ये दोन क्रिया कोणत्या आहे, दोन क्रिया कोणत्या आहे, देसेत्वा आणि गच्छी, गच्छ. म्हणजे एक उपदेश देण्याची क्रिया आहे, आणि दुसरा धातूचं रूप कोणचं आहे, जाण्याचं आहे. ओके. आता या ठिकाणी कर्ता कोण आहे, कर्ता फक्त तथागतच आहे, एकच आहे कर्ता, तथागत नाही का. तर मग तथागत दोन क्रिया करतात, परंतु ही देसेत्वा हा जो पहिला धातू आहे, आपली जो नियम जो आहे ना, तो नीट बघा. त्याच्यामध्ये जो पहिला धातू जो आहे त्याला आपण काय लावतो, त्वा लावतो. म्हणजे ही क्रिया जी आहे ही आधी कंप्लीट आपण करतो, पूर्ण करतो, आणि त्यानंतर दुसरी क्रिया करतो म्हणजे गच्छी. म्हणजे याचा अर्थ झाला की तथागत धम्म उपदेश करून, आलं लक्षात, म्हणजे धम्म उपदेश पूर्ण करतात, देतात, धम्म उपदेश करतात करून, मग विहारस्मा गामं गच्छी, म्हणजेच काय, विहारातून गावाला गेले. बरोबर. गामं गच्छी, गेले. हे काय आहे, गच्छी म्हणजे काय, हे भूतकाळ आहे, भूतकाळातलं वाक्य दिलंय म्हटलंय मी, भूतकाळ आहे की नाही. तथागतो धम्मं देसेत्वा विहारस्मा, काय विहारस्मा गामं गच्छी, मतलब तथागत धम्म उपदेश करके विहार से गाव को गए, गाव गए, असा या वाक्याचा अर्थ होईल. ओके. हा सुशांतजी,
आपको कुछ कहना है? सर थोड़ा हिंदी में भी समझाइए। अच्छा, मैं भूल गया, सॉरी सॉरी। हाँ, तो ये जो वाक्य है, हमने जो नियम नियम जो है वो देख आप सामने रखिए। तो उसमें क्या लिखा है? दो क्रिया, अगर वाक्य में दो क्रिया हो तो यहाँ पे दो क्रिया कौन सा है? देसेत्वा, मतलब उपदेश करने की क्रिया एक है। देसेति, ये धम्म उपदेश करना। और गच्छी मतलब जाना, ये दो क्रिया है। और ये दो क्रिया कौन कर रहा है? एक ही कर्ता कर रहा है, लेकिन क्या कैसे कर रहा है? एक के बाद एक कर रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा है, एक के बाद एक कर रहा है। तो पहली क्रिया कौन सी है? देसेति, मतलब धम्म देशना करना। तो ये क्रिया, पहली क्रिया पूरी करके, मतलब उसे पहले करके फिर बाद में जाने की क्रिया हो रही है भगवान बुद्ध से। तो हमारे नियम में ऐसे ही दिया है, अगर दो क्रिया है तो एक ही कर्ता होता है, और उसमें जो पहली क्रिया होती है, मतलब ये पहली क्रिया है, तो उसे हम क्या लगाते हैं? उसके अंत में, उस धातु के अंत में त्वा लगाते हैं। तो इसका मतलब होता है करके। हम्म, करके, तो मतलब धम्म उपदेश करके, ये पहली क्रिया हो गई। और दूसरी क्रिया क्या है? गच्छी, मतलब भूत में, अतीत काल में दिया है ये सेंटेंस, मतलब गए, ऐसा होता है, गए। तो तथागत धम्म उपदेश करके विहार से गांव गए, ऐसा इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे त्वा का जो मतलब है करके, मतलब मराठी में हून, तून, पाहून, बसून, करून, धावून, मी जेवण करून गावाला जातो। मराठी में हम कहते हैं मी जेवण करून। आता हा जो करून जो आहे, हा पूर्वकालिक काव्य मराठीमध्ये आहे। मी जेवण करून गावाला जातो, ओके। लेकिन ये अगर हम पाली में करें, अहं भोजनं खादित्वा, ये देखिए, ये पहला, ये त्वा यहाँ पे पहली क्रिया को मैंने लगा दिया, मतलब खाकर। अहं भोजनं खादित्वा म्हणजे मैं भोजन को खाकर, गामं गमिष्यामि, मैं भोजन को खाकर गांव को जाऊंगा। ये भविष्य काल का मैंने सेंटेंस लिया, ओके। ये अहंग है, इसलिए यहाँ पे मी लगाया। तो ये खादित्वा का मतलब हो गया खाकर, ओके। हम्म, अहं भोजनं खादित्वा गामं गमिष्यामि, ओके। हाँ, बोला नरवडे साहेब। सर भुंजित्वा होणार नाही का? हाँ, भुंजित्वा भुंजित्वा पण होईल, येस। होईल. धन्यवाद. हो, ठीक आहे. भुंजित्वा पण, हो। अहं भोजनं भुंजित्वा गामं गमिष्यामि, मतलब मैं भोजन खाकर गांव जाऊंगा। और दूसरा मराठी में ऐसा भी हम कह सकते हैं मराठी में, मैं बुद्ध को देखकर वंदन करता हूँ। अभी ये देखकर जो है, ये पूर्वकालिक हो गया, मतलब ये क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया वंदन करने की करता हूँ। तो हिंदी में हम कैसा वाक्य करते हैं? मैं बुद्ध को देखकर वंदन करता हूँ। और यही वाक्य मैंने अगर इसमें लिया, क्या बोलते हैं मराठी में, तो कैसा होगा? मी बुद्धाला पाहून, पाहून हे पूर्वकालिक झालं, वंदन करतो। मी बुद्धाला पाहून वंदन करतो। और इसी को वाक्य को अगर हम पाली में लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? अहं बुद्धं
पश्यित्वा, वंदामि। ओके, अभी ये पश्च जो है ये मूल धातु है, मतलब देखना, और उसे त्वा लग गया तो इसका मतलब हो गया पश्चित्वा का देख कर। वंदामी कहिए या नमामि कहिए, नमामि भी हो सकता है। अहं बुद्धं पश्चित्वा नमामि, मतलब मैं बुद्ध को देखकर नमन करता हूँ या वंदन करता हूँ। तो ये त्वा का मतलब होता है देखकर, देख कर। ओके, मतलब पाहुन। इसी तरह ये इसका मतलब हो गया। और आपके तरफ से कोई एक दो वाक्य कर सकता है कोई, बताइए। बालको उय्यानि पीड़ित्वा गेहं आगच्छति। अभी इसका ट्रांसलेशन कौन करता है? बिल्कुल सिंपल है। पीड़ित्वा का कीड़ी मतलब खेल कर, मैंने आपको बता दिया। पीड़ित्वा का मतलब होता है खेल कर। ओके, हाँ कल्पा मैडम। मुलगा उद्यानात खेळून घरी येतो. यस, बरोबर. गुड. यस यस, खेळून Thank you. घरी येतो. हा, मुलगा उद्यानामध्ये खेळून घरी येतो. बोलिए संजीव जी। सर ये उयाने क्या है? उद्यान, उद्यान मतलब गार्डन, बगीचा। ओके, बालको, हाँ। बालक बगीचे से खेलकर घर को गए जाते हैं। नो 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 नो, जाते हैं कहाँ? यहाँ पे आगच्छति है ना, गच्छति थोड़ी लिखा है। गच्छे आगच्छते, घर को आते हैं। हाँ, और उय्याने का मतलब उय्यान से नहीं। फिर ये देखिए ना, उय्यान कौन सा है? अकारांत शब्द है, तो उयाने, कौन सा प्रत्यय लगाया है वहां पे? उय्याने, उय्याने, उय्यान प्लस ए प्रत्यय लगाया है, ए। तो ये कौन सी विभक्ति हो गई? अकारांत शब्द में सप्तमी हो गई ना। बुद्ध शब्द का विभक्ति जी देखिए। सर। हाँ, तो घर को बालक, बालक बगीचे में, मतलब अंदर बगीचे में या गार्डन में, पीड़ित्वा मतलब खेल कर, खेल कर हाँ, घर आते हैं। आगच्छति मतलब आते हैं। घर है सर, घर को या घर? घर आते हैं या घर को आते हैं, तो घर ही आते हैं ना। जी जी। मतलब कहीं तो नहीं जाते, मतलब कहना ये घर को आते हैं थोड़ा अपना क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड नहीं लगता। घर आते हैं जी जी। मतलब जरा स्टैंडर्ड ओके लगता है। हाँ, जी। ओके। और दूसरा वाक्य मैं देता हूं, एक, नरा सोनं पहरित्वा, पहरित्वा पब्बतं धावन्ति। हाँ, बोलिए। नरा सोनं पहरित्वा, पहर मतलब मारना, सोनं मतलब कुत्ता। हाँ,
कौन कहता है? हु इज द फर्स्ट नंबर? नंदा जादव, भगवान जेठे, भारती खरे, बताइए बताइए, कोई भी एक बताइए। नंदा जादव, हाँ बोलिए। हा सर, हाँ, मनुष्य कुत्र्याला मारून पर्वतावर धावतात. पर्वताकडे धावतात. हा, नरास सोनू, परत सांगा. मनुष्य कुत्रास मारून पर्वताकडे धावतात. ओके, ठीक है, गुड. ओके, हाँ. सकुणा रुक्षस्मा, सकुणा रुक्षस्मा उड्डीत्वा आकाशे 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 विहरन्ति. उड्डीत्वा विहरन्तीच्या ऐवजी उड्डयन्ति मैं लिखता हूं. ओके. ये कौन कहेगा इसका ट्रांसलेशन? अर्चना मेंढे, संजू गौतम, बोलिए. सुशांत जी, यस. सर जो पहले वाला सेंटेंस था सर हिंदी में, मनुष्य कुत्ते को मारकर पर्वत के लिए दौड़ता है. पर्वत के लिए नहीं, पर्वत की ओर. पर्वत की ओर. पर्वत के लिए ये तो चतुर्थी नहीं ना, ये तो द्वितीय विभक्ति है ना. अंग, ये पब्बतंग अंग लग गया नहीं यहाँ पे. द्वितीय विभक्ति का मतलब, हाँ, मतलब क्या होता है? को होता है, पर्वत को दौड़ते हैं. धावंती का मतलब दौड़ते हैं. दौड़ते हैं. हाँ, हाँ. अभी ये सकुणा रुक्षस्मा उड्डीत्वा आकाशे उड्डयन्ति कौन कहता है? ये मेंढे, अर्चना मेंढे. सर पंछी वृक्ष से उड़कर आकाश में उड़ते हैं. कौन बोल रहा है? सर मैं सुशांत बोल रहा हूँ. अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए, क्या कहा आपने? सर पंछी या अनेक पंछी वृक्ष हाँ. से उड़कर आकाश में उड़ते हैं. गुड गुड, बिल्कुल सही है. ओके. और एक वाक्य दूंगा आपको. बालको नदियं नहायित्वा, बालको नदी नहायित्वा क्रीडितुं यानि गच्छिष्यति. ओके. अभी देखिए यहाँ पे, बालको नदियं नहायित्वा क्रीडितुं उयाने गच्छिष्यति. अभी यहाँ पे देखिए, मैंने दो ये त्वा का भी यहाँ पे शब्द डाला है और तुम का भी शब्द डाला है. मतलब पूर्वकालिक अव्यय भी है और निमित्तार्थक भी है. तो इसका जो ट्रांसलेशन वो कैसा होगा? प्रभाकर्मटके, बोला. सर जय. प्रभाकर्मटके, हाँ बोला. हाँ हाँ हाँ. हाँ.
सर बालको नदीये नहायित्वा क्रीडितुं उद्यानं गच्छति। बालको मतलब मुलगा नदीवर आंघोळ केल्यानंतर खेळण्यासाठी बगीच्यामध्ये जाईल। गच्छति बरोबर, करेक्ट जाईल। मुलगा हा नदीवरून आंघोळ केल्यानंतर खेळण्यासाठी उद्यानामध्ये बगीच्यामध्ये जाईल। व्हेरी नाईस। आता नदीवर म्हणण्यापेक्षा नदीमध्ये आंघोळ नदीवर करतात का नदीमध्ये करतात? थोडासा आपण नदीतून नदीमध्ये, नदीवरून नदीवरून नाही ना, नदीमध्ये बालक नदीमध्ये नहायित्वा म्हणजे आंघोळ मुलगा केल्यानंतर नदीमध्ये आंघोळ केल्यानंतर म्हणण्यापेक्षा आंघोळ करून असा शब्द वापरा। तुम्ही आंघोळ केल्यानंतर म्हणता तेही बरोबर आहे, परंतु आणखी चांगलं वाक्य करायचं असेल तर काय होईल? मुलगा नदीमध्ये आंघोळ करून खेळण्यासाठी किळीतून उद्याने म्हणजे उद्यानामध्ये गच्छति म्हणजेच काय? जाईल। व्हेरी गुड, छान वाक्य केलं, ट्रान्सलेशन बरोबर केलं, ट्रान्सलेशन नो डाउट। सर इसका हिंदी में अर्थ बताऊं सर? हाँ हाँ, हिंदी में बताना भूल गया मैं। बालक नदी में नहाकर खेलने के लिए बगीचे में, इससे आगे नहीं आ रहा सर। बगीचे में जाते हैं, जाएगा। जाएगा। ये क्रियापद आपका आपने ठीक से पढ़ा नहीं क्या? कौन जाएगा सा जाएगा। वर्तमान काल होता है, कौन सा भविष्य काल होता है, कौन सा भूतकाल होता है? ये तो आप गच्छति से आपको पता चलना चाहिए कि ये भविष्य काल है करके। जाते हैं तो वो जाएगा। वर्तमान काल हो गया। इस सति प्रत्यय लग गया ना गच्छ को, यहाँ पे तो भविष्य काल हो गया ना। जाएगा, हाँ। बालक नदी में नहाकर खेलने के लिए बगीचे में जाएगा। ये इसका क्या होगा? ट्रांसलेशन हो गया। ओके, अभी एक लास्ट सेंटेंस लेंगे। लास्ट सेंटेंस लेंगे। क्या लेना है अभी? ओके, हाँ, ऐसा करेंगे। बुद्धो शीलं रक्षित्वा, शीलं रक्षित्वा, बुद्धो शीलं रक्षित्वा निब्बाणं लभितुं, निब्बाणं लभितुं, हाँ, उत्सहति। बुद्धो शीलं रक्षित्वा निब्बाणं लभितुं उत्सहति। उत्सहति का मतलब होता है उत्साह। उत्साह का मतलब प्रयत्न करना। म्हणजे बुद्ध शीलाचे रक्षण करून निब्बाण प्राप्त करण्याकरता प्रयत्न करतात। हाँ हाँ, प्रयत्न करना। ओके, हाँ ओके। हाँ, वैशाली मैडम बोला। बुद्ध शील की रक्षा करके निर्वाण का लाभ लेने के लिए प्रयत्न करते हैं। वेरी गुड, निब्बाण प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। यस, तो यहाँ पे कर्ता कौन है? बुद्ध। हाँ, बुद्ध। और दो क्रिया है, कौन सी है यहाँ पे?
सील रखने की, सील शिलाचे रक्षण करायचे आणि निब्बाण प्राप्त करण्याचे, अशा 2 प्रक्रिया आहेत. नहीं, 3 है. 3 नहीं, लभितो लाभ करने के लिए. रखित्वा और सही. एकाचं रक्षण करायचं आहे आणि दुसऱ्याचं प्राप्त करण्याकरता तो प्रयत्न करणे, म्हणजे 2 आहेत. निब्बाण प्राप्त करण्याकरता प्रयत्न प्रयत्न 2 वेळा आहेत. बुद्ध एक ही है, लेकिन रखित्वा म्हणजे रक्षण करके, है की नाही. लभितो म्हणजे प्राप्त करण्यासाठी. हे त्वाचा जो काही आपला नियम आहे तो हा वेगळा आहे. इथे लभितोला तो लागणार नाही. परंतु उत्साहती म्हणजे बुद्धो शीलं रक्षित्वा उत्साहती असं जरी म्हटला तर काय होईल, बुद्ध शिलाचे रक्षण करून प्रयत्न करतात असे होईल. ओके. अशा प्रकारे हे त्वाचा जो पोर्शन जो आहे तो आला का लक्षात? सबको समझ में आ गया क्या? तुम कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, उसका मतलब क्या होता है, और त्वा का मतलब क्या होता है, कौन सी क्रिया होती है, कितनी होती है, कौन करता है, ये सबको पता मालूम हो गया क्या? किसी को कोई डाउट है इसमें? अभी मैं इस पर मैं आपको रात को होमवर्क दूंगा या 10 वाक्य या कोई, तो कल आपको पूरा करना है. मतलब नहीं, कल तो शायद कल तो ये है ना, धम्म दीक्षा दिन है. धम्म दीक्षा दिन है. छुट्टी कल रहेगी. क्लास नहीं रहेगा ना? कल क्लास नाही, क्लास नाही होणार, कारण इकडे खूप मोठा कार्यक्रम आहे आमच्या नाशिकला, तर तिथे मला जायचं आहे. आय हॅव टू गो. मग आपण असं करूया, याच आठवड्यामध्ये शुक्रवारला घ्यायचं का परत आपण मंगळवारचा क्लास? शुक्रवारी. ओके. फ्रायडे. हा, फ्रायडेला. फ्रायडे किंवा हे काय म्हणतात त्याला, थर्सडे, दोघांपैकी कोणताही एक दिवस. म्हणजे थर्सडेला मी सकाळीच तुम्हाला मेसेज देईल. हाँ, चालेल सर. सगळ्या विद्यार्थ्यांनी, सब विद्यार्थी को सूचना है कि थर्सडे को सुबह अपना व्हाट्सएप चेक कर लेना कि क्लास थर्सडे को है या फ्राइडे को है. ओके. तो ये मंगलवार का क्लास कल छुट्टी होने के कारण ऐसा, मतलब मैं क्या कहता हूँ कि थोड़ा फ्राइडे को ही फाइनल करेंगे ना. श्योर. फ्राइडे को ही फाइनल करेंगे. ओके. फ्राइडे को हम अगला क्लास लेंगे मंगलवार का, अभी कल का. तब तक ये आप होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए. ओके. किसी को कुछ ये, हाँ बोला सूर्यगंध मॅडम. हाँ, जय भीम सर. हाँ, जय भीम. थँक्यू. आज तुम्ही शिकवलं सगळं कळलं आणि मी हाँ, सगळे उदाहरणं माझ्या बळी सोडवले, पण फक्त हाँ. एवढाच की थोडा जरा वेळ होता त्याच्यामुळे मी काही सांगितलं नाही.